Hello students, welcome again. In this we will be going to do question number 2 of exercise 4.1, that is chapter number 4, quadratic equation. Okay, the question is represent the situation mathematically. हमें क्या करना है, इस सिचुएशन जो भी दी गई है उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है. मतलब अल्टीमेटली हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है. याद रखो, ठीक है. तो देखो, द क्वेश्चन इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. मतलब एरिया दिया किसका, रेक्टेंगुलर प्लॉट. हमें पता है रेक्टेंगुलर प्लॉट कैसा होता है, जिसकी एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है, ठीक है. और उसका क्या दे दिया है, एरिया. दैट इज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है. फिर उसके बाद अगर अपन देखें तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ. तो एरिया की वैल्यू दे दी है 528 इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ. हमें पता चल गया है, ठीक है. इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक. अब यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है तो कंसीडर कर लो अगर आपको दिक्कत है तो. लेट दी लेंथ एंड ब्रेथ बी एल एंड बी, है ना. हमने लेंथ को एल लिया और ब्रेथ को बी लिया, उसके अकॉर्डिंगली हमने सिचुएशन बना ली है. अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसा जैसा बोलेगा क्वेश्चन हम वैसा वैसा करते जाएंगे. द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या है, एल है. इज का मतलब क्या होता है, इक्वल टू वन मोर मतलब वन और मोर का मतलब प्लस, देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ. ट्वाइस मतलब टू और किसका, ब्रेथ का. तो ये हमें क्या मिल गई, कंडीशन मिल गई एक और. फिर बोलता है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ. मतलब हमें अब क्या करना है, पहले तो हमें रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिखाना है, उसके बाद लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करनी है. तो देखो यहाँ से हमें लेंथ की वैल्यू मिल गई है. क्या मैं इस लेंथ की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ. देखो यहाँ पे बनेगा क्या, कुछ करके देखते हैं. 528 इक्वल्स टू लेंथ की वैल्यू है 1 प्लस 2b इंटू बी. सॉल्व कर लेते हैं. 528 इक्वल्स टू कितना होगा, b प्लस 2b स्क्वेयर. अब सबको इक्वेशंस को अरेंज, देखो मैं 528 को इधर ले जाता हूँ तो इक्वल टू 0 और उस 0 को राइट हैंड साइड लिख देता हूँ. तो 2b स्क्वेयर प्लस b माइनस 528 इक्वल टू 0. अब इसके बाद ये तो हमारी कंडीशन हो गई मैथमेटिकली. अब लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करना है, तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा. तो याद रखना, इसको जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं बाय द स्प्लिटिंग टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है. ये एग्जैक्टली आप कहाँ पे जाके सीखोगे, एक्सरसाइज 4.2 में. वैसे आप लोग ने ये 9th स्टैंडर्ड में भी सीख के आए हो. सेकेंड चैप्टर जो हमने पढ़ा था हमारा पॉलिनोमियल्स, वहाँ पे भी हमने पढ़ा है इस चीज़ को, ठीक है. तो उसके जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहे हैं, ठीक. तो क्या है, 2b स्क्वेयर प्लस b माइनस 528 इक्वल्स टू 0, ठीक है. तो 528 इंटू 2, 528 इंटू 2 विल बी 16 का 1 5 10 1056. 1056 के फैक्टर्स निकालने हैं और ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि उनको सब्ट्रैक्ट करने या एडिशन करने पे कितना मिले, 1 मिले, ठीक है. तो निकाल लेते हैं. 2 528 2 2 जा 6 जा 4 जा 2 1 जा 3 जा 2 जा 2 6 जा एंड दिस इज ऑल्सो 6. फिर 2 33 3 11 और 11 1. तो अब देखो कैसे होगा. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32
2, तो ये पूरा मिला के 32 हो रहा है, और 3 इंटू 11 विल बी 33, तो 33 माइनस 32 विल बी 1, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं 2b² प्लस, ये 1 की जगह पुट कर रहा हूँ, याद रखना ये 1 की जगह पुट करते हैं हम हमेशा, तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 33 माइनस 32 इंटू बी, ये 1 की जगह मैंने देखो क्या कर दिया 33 माइनस 32, दैट इज अल्टीमेटली 1, पुराना वही आ रहा है, माइनस 528 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका काम तो हो गया है ख़त्म। ओपन करते हैं ब्रैकेट, 2b² प्लस 33b माइनस 32b माइनस 528 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म, लास्ट टू टर्म, यहाँ से देखो क्या कॉमन निकल रहा है, b कॉमन निकल रहा है, तो कितना बचा 2b प्लस 33। ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं, यहाँ से माइनस, तो 16 कॉमन, तो बचा कितना 2b प्लस 33, 528 मतलब यहाँ 2 2 2 2 33 और 11, सॉरी 3 और 11, तो 16, 2 2 4 2 8 2 16, तो बचा कितना 33 इक्वल टू 0। देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में से 2b प्लस 33 को कॉमन निकाल लिया, बचा कितना b माइनस 16 इक्वल्स टू 0। दो कॉलम, दोनों को इक्वेट करते हैं, 2b प्लस 33 इक्वल्स टू 0, तो b कितना आ जाएगा माइनस 33/2। ठीक है, एंड b माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल्स टू 16। सिंस हमें पता है कोई भी लेंथ या ब्रेथ, मतलब कोई भी डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, नेग्लेक्टिंग द नेगेटिव वन, नेग्लेक्टिंग द नेगेटिव, कंसीडरिंग द पॉजिटिव, देयरफॉर ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास 16 मीटर। ठीक है, देयरफॉर ब्रेथ विल बी 16 मीटर। अब इस ब्रेथ को क्या कर देता हूं मैं, हमारी ये वाली इक्वेशन को भी नेमिंग कर देता मैं, इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। ठीक है, इस ब्रेथ को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ तो लेंथ भी मिल जाएगी, तो लेंथ विल बी 1 प्लस 2b, तो L इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 16, L इक्वल्स टू कितना होगा 1 प्लस 32, तो अल्टीमेटली L विल बी 33 मीटर, L will be 33 meter. Thus the length of the plot is 33 meter and the breadth of the plot is 16 meter. Answer. Now let us do with the second part of question number 2 of exercise 4.1. Okay. Again we have to represent this situation mathematically, and the question is the product of two consecutive positive integer। सबसे पहले तो positive integer पता होना चाहिए क्या है। positive integer मतलब 1 2 3 4 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। फिर पॉजिटिव इंटीजर के बाद कंसेक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले, मतलब 1 का कंसेक्यूटिव क्या होगा 2, 2 का कंसेक्यूटिव 3, 3 का कंसेक्यूटिव 4, 4 का कंसेक्यूटिव 5, मतलब एक के बाद एक जो आते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो हम कंसीडर कर लेते हैं लेट द इंटीजर बी x। तो अगर एक इंटीजर x होगा तो ठीक उसके बाद वाला कौन सा होगा, अगर मैं 2 बोलूं तो उसके ठीक बाद क्या आएगा 3, और 3 कैसे मिला +1 करके, तो सिमिलरली यहां पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा +1 करना पड़ेगा। तो देयरफॉर या लेट दी अनदर इंटीजर बी x + 1। अब क्या बोल रहा है देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर तो हमें मिल गए एक के बाद एक वाले, उनका प्रोडक्ट, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x into x + 1
इज मतलब इक्वल्स टू 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. हमें x की वैल्यू और x+1 की वैल्यू निकालना है. तो सॉल्व कर लेते हैं. देखो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306 LHS में लेके आते हैं. तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0. देखो ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और इसी को तो रिप्रेजेंट करना था हमें. अब जब हमने रिप्रेजेंट कर लिया है तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ठीक है, आपको अभी सिखाया भी था कैसे करना है. और नहीं है तो हम इसको कहाँ सीखेंगे, एक्सरसाइज 4.2 के इंट्रोडक्शन में हम अच्छे से सीख लेंगे कि एक्चुअली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते कैसे हैं. ठीक है, तो 306 के फैक्टर्स निकाल लेता हूं मैं पहले. 2 1 5 एंड 3. ठीक, अब 3 के टेबल 5 1 फिर 3 1 और 7 17 1 कितना चाहिए 1. तो 3 3 9 2 18. तो ये तीनों मिला के 18 हो गया और 18 माइनस 17 विल बी 1. तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है 1 है. तो एक्स स्क्वेयर प्लस इस 1 की जगह क्या लिख देता हूँ मैं, 18 माइनस 17 इंटू एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं. तो एक्स स्क्वेयर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल्स टू 0. फर्स्ट टू टर्म लास्ट टू टर्म, x कॉमन x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन x प्लस 18 इक्वल्स टू 0. x प्लस 18 कॉमन, x प्लस 18 कॉमन, बचा कितना x माइनस 17 इक्वल्स टू 0. दो कॉलम बनाते हैं. x प्लस 18 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस 18. ठीक, x माइनस 17 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 17. ठीक है, अब देखो माइनस 18 क्यों नहीं ले सकते हम, क्योंकि नेगेटिव है. नेगेटिव है, नेग्लेक्टिंग द नेगेटिव इंटीजर, नेग्लेक्टिंग द नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि हमें तो पॉजिटिव बोला था ना. ये लिखा है देखो, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो नेगेटिव तो हम कंसीडर कर ही नहीं सकते. तो नेग्लेक्ट कर देते हैं नेगेटिव वाले को. तो एंड कंसीडरिंग पॉजिटिव वन, देयरफॉर x will be equals to 17 and x plus 1 will be 17 plus 1, that is 18. So the consecutive positive integers are 17 and 18. Answer.